गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको के वैल्यू निकालना बता दिया था। एट द सेम टाइम वैसे ही आप के भी निकाल सकते हो। अब उसी इक्विलिब्रियम में सेकंड टॉपिक है बेटा पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। कि किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच कैसे निकाली जाती है, दैट इज अ पीएच स्केल। ये किसने दिया? इट वाज गिवन बाय होम? सोरेनसन। ये अंकल का नाम सोरेनसन था और इन्होंने पीएच का स्केल दिया है। मतलब इससे आप किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हो। नेचर इन द सेंस बेटा वो एसिडिक नेचर है, बेसिक का है या न्यूट्रल है, आप बता सकते हो। जैसे कि अगर आपको एसिड देखना है तो pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बेटा बेस को पीओएच देखा जाता है, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। राइट, ये बेस के लिए होता है। वैसे ही अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो ना बेटा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो होता है, दैट इज ये वाला एक रूल है। कैसे? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KW। और KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14। आप एक काम कीजिए बेटा, माइनस लॉग टू द बेस 10 दोनों तरफ लगा दीजिए। क्या होगा? माइनस लॉग ए इंटू बी का मतलब होता है माइनस लॉग ए माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग बी। बेटा ए बेस 10 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 14 लॉग टू द बेस 10। आपको कुछ लॉग की वैल्यू थोड़ा पहचानना भी पड़ेगा। क्या है देखिए बेटा, अगर लॉग 1 आ जाए तो 0 लिखो, लॉग 2 आ जाए तो 0.3010, फिर लॉग 3 की वैल्यू 0.433 या 0.4370 या 0.4330 आती है, सॉरी, लॉग 3 की वैल्यू। बेटा अगर log 4 हो जाए तो आप log 2 की पावर 2 लिखो। 2 की पावर 2 मतलब 2 बार 2 log 2, 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 मतलब 0.6020 log 4 की वैल्यू है। भाई log 5 की वैल्यू आती है 0.6990, मतलब अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो 0.7 ही आएगा। फिर log 8 मतलब क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। फिर log 9, log 10। तो आपको सारी वैल्यू तो नहीं, पर ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। 10 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 0.7, 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बोलेगा अरे आप सुधीर सर के स्टूडेंट हो, कितनी अच्छी बात है, तो आपको लॉग टेबल दिया जाता है। अरे आप सुधीर सर के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा। या तो कोई आके बोलेगा अरे आप सुधीर सर के स्टूडेंट हो, ये लो लो कैलकुलेटर लो, काम कर लो, फटाफट निकाल के दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलती है। राइट, आगे। तो बेटा ये जो माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 H प्लस का मतलब क्या होता है भाई? पीएच। माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 OH माइनस का वैल्यू कितना होता है सर? प्लस ऑफ पीओएच। देखो बेटा, माइनस ऑफ ऑल दिस थिंग इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू लॉग 10 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया? 14। बेटा ये हमको स्केल आ गया। ये जो फॉर्मूले आपने लिखा है ना, ये pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, बेटा इसको ऐसा भी लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। ये आपने pOH लिखा है ना, ये वाला, बेटा इसको ऐसा भी लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ pOH। राइट, ये और ये और ये छोटी सी स्केल, इसका आपको काम है। मतलब यहाँ पर आप लोग एक सीखने वाले हो। क्या? सुन लो बेटा, कि जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ते जाएगा उसकी पीएच कम होते जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस। इतना ही नहीं बेटा, उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर, पीएच कम होना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो आप, बढ़ते जाएगा।
सर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। इतना ही नहीं भाई, सेम आप OH माइनस को भी लगा लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बढ़ते ही गया, उसकी POH कम होती गई, POH का कम होना मतलब pH का बढ़ना। हाँ भाई, पीओएच का कम होना मतलब पीएच का बढ़ना, पीएच का बढ़ना मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। तो देखिए बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग पीओएच, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग पीएच। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग पीएच, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग पीओएच। मैंने नहीं लिखा पर आप समझ लो, राइट। और ये जो पीएच स्केल होती है ना, हम लोग टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही निकालते हैं। तो देखिए बेटा, एक छोटी सी स्केल है, आप इतना लिख दीजिए, मैं थोड़ा आपको आगे और बताऊंगा। प्लीज नोट डाउन अप टू हियर। बेटा पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में देते हैं। पीएच की वैल्यू 1 से लेके 6 तक एसिडिक, 6.1 भी एसिडिक, 6.9 भी एसिडिक, और जैसे ही 7 पे पहुंच जाए न्यूट्रल, 7.1 हो जाए तो थोड़ा सा बेसिक, और 7 से ऊपर चलते गया टिल 12 एंड 14 वो चलेगा एज ए बेसिक इन नेचर। तो हमको ये देखना है कि पीएच की स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है। पीएच की स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, देखिए बेटा ये है, ये आपका पीएच स्केल है, और ये पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था। कैसे, देखिए भाई, आप यहाँ 7 लगा दीजिए, मतलब सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। बेटा ये 1 से लेके 6 तक, मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ एसिड, फिर इसके बाद से बेटा 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, कब तक, 14 तक। चलो सर 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 एंड 14। इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 से 6 स्ट्रॉन्ग, राइट बेटा, मतलब 4 से 6.9 तक स्ट्रॉन्ग है, 7.1 से 11 तक वीक है। 7 है ना ये 7, तो बेटा 7.1 से लेके 10 ले लो या 11 ले लो, ये आपका वीक बेस कहलाएगा। बेटा 10 से आप 11 से ऊपर चलते जाओ, है ना, 11 से ऊपर चलो, सर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। वैसे ही बेटा यहाँ पर देखिए 3 4, तो 4 से लेके 6.9 तक अगर आते, 7 नहीं बेटा, 6.9 तक आते तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सॉरी, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वीक स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको मालूम है ये वीक बेस है, तो ये कैसा होगा, वीक एसिड हो गए। लेकिन 4 से ऊपर जब जाते हो तब जाएगा एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा ये स्ट्रेंथ बताता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल होती है ना 7 का मतलब आपका सॉल्यूशन ना तो एसिड और ना तो बेस। थोड़ा भी बढ़ गया वीक बेस, थोड़ा भी कम हो गया तो वीक एसिड, लेकिन 4 से ऊपर स्ट्रॉन्ग या 11 से ऊपर स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच की वैल्यू 7, सर सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। बेटा पीएच की वैल्यू लेस देन 7, पीएच की वैल्यू लेस देन 7 बोलो या ग्रेटर देन 7। बेटा ग्रेटर देन 7 में क्या बैठेगा, बेसिक, और लेस देन 7 में क्या बैठेगा सर, इट मस्ट बी द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। ये कंसेप्ट में हम लोग को छोटा सा ये कंसेप्ट करना है। क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है बेटा, आप देखते जाइए। फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ एग्जांपल्स दिए गए और इसकी पीएच निकालने हैं। फॉर्मूला याद रहेगा भाई, हाँ सर, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या तो पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, नहीं तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ पीएच, नहीं तो भाई
concentration of OH minus ion equal to 10 to the power of minus of POH। हम एग्जाम्पल करके देखेंगे, आप लिखिए बेटा यहाँ तक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नोट्स जरूर बनाना है, इसके नोट्स जरूर बनाना है। सर क्वेश्चन में दे दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3। एक बच्चा बोलता कि सर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो बच्चे ने लगा दिया pH इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 टू द बेस 10 ऑफ 10 की पावर माइनस 3। बेटा ऊपर की माइनस 3 पावर बाहर आ गई, तो माइनस 3 इंटू प्लस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 log 10। सर आपने अभी भी बताया था log 10 की वैल्यू 10 है, 1 है, तो 1 हो गया, तो pH इक्वल टू 3। ऐसा अगर आप बोर्ड में करते हो ना, तो बोर्ड में आपको 4 मार्क 2 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन हमारे नीट एग्जाम में, IIT मेंस में इतना टाइम नहीं रहता है, तो उस समय में सुधीर सर का जो फॉर्मूला है वो काम में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था सर आपका? अरे वाह भाई, ये सरीखे, इक्वल इक्वल भी सरीखा, 10 10 भी सरीखा, माइनस माइनस भी सरीखा, पीएच की जगह पे 3 आ गया। डाल दूं मैं, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3। ये बोर्ड के लिए काम आता है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला, आई मीन फॉर्मूला सबको है, सबके पास ही है, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूले को इसको इक्वलाइज कीजिए बेटा, ये सही है, ये भी सही का, ये भी सही का, माइनस माइनस सही का, पीएच की वैल्यू 3 है, लगा दो। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दे दिया, क्या दे दिया बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड 10 की पावर माइनस 4 दे दिया, और क्वेश्चन में पूछ रहा भाई पीएच निकालो। कुछ भी नहीं कर रहा, फॉर्मूला सर ने दिए, लगा दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ POH। दोनों को कंपेयर किए तो मुझे मिल गया POH की वैल्यू 14, अरे 4444। दैट मीन्स सर आपने अभी भी स्केल की बात की थी, कौन सी वाली स्केल? ये वाली, pH प्लस POH इक्वल टू 14 वाली स्केल। POH तो 4 है, pH निकलना है, 14 माइनस ऑफ POH। POH में वैल्यू कितनी आई? 4 है, डाल दो, pH ऑफ द सॉल्यूशन मुझे 10 आ गया, खत्म। H प्लस से pH निकालते हैं भाई, OH से POH निकालो, POH को स्केल में डालो, देखो POH को स्केल में डालो, pH निकालो, आंसर आ गया। एनी डाउट बेटा? ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, ये आजकल एग्जाम में नहीं पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है बच्चे लोग सुधीर सर से पढ़ के आते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको मैं वो वाले क्वेश्चन दूंगा जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। मतलब आजकल एग्जामिनर को मालूम हो गया कि बच्चे लोग सुधीर सर से पढ़ के आते हैं, ये छोटे छोटे चीज बच्चों को पूछना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं देता है, आजकल डिफिकल्ट चीज देता है। लेकिन डोंट वरी बेटा, मैं मेरे सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ऐसे लगा के दूंगा कि पूरे ट्रिक से आपको आंसर आएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नीट एग्जाम, IIT एग्जाम में बेटा हमको 40 सेकंड 30 सेकंड में आंसर लाने हैं। अब कैसे लाएंगे सर? तो यही तो एक तरीका है सर, आपके फॉर्मूले लगाते जाइए, काम बनते जाएगा। राइट। अब देखिए बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू, अब वो सीधी सीधी वैल्यू नहीं देता, अब वो आड़ी आड़ी वैल्यू देता है। आपने क्या करना है, अभी भी समझो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं। H प्लस दिया, हाँ बेटा H प्लस दिया, आप एक ही काम कर लेना, अगर आपको OH माइनस देता है ना, H प्लस दिया, pH निकालना है, ये मेरा मेथड है बेटा। आप सॉल्व करो तो आप यहीं पे पहुंचोगे, तो मैं आपका बीच का डिस्टेंस कम करा रहा हूँ। राइट। pH इज इक्वल टू, अब देखो 10 की पावर माइनस 4 है बेटा, 10 की पावर जो भी हो वो नंबर पहले बाहर लिख दो, माइनस ऑफ लॉग ये नंबर को डाल दो, खत्म, आंसर आ गया। नहीं समझे? अरे यार कैसे बच्चे हैं। pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छी बात है सर, भाई H प्लस की वैल्यू डाल दो सर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये भी सही है सर। अभी log A इंटू इंटू log B, अच्छी बात है सर। ये माइनस ऑफ log 3 की वैल्यू अभी भी आपने कुछ बताया था, हम भूल गए, नहीं भूलना। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 log 10, क्योंकि ऊपर का कोफिशिएंट नीचे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 है, 4 डाल लो। log 3 की वैल्यू 0.4770 है, कुछ नहीं होता बेटा, आसपास सही है। 4 में से 0.4 गया तो 0.6 आता है,
तो आप लगा दो अप्रोक्सीमेटली 3.6, तो पीएच आना ही आना है। आप ये सॉल्व करते करते कहाँ पहुंचे बेटा, देखिए क्या आप यहाँ नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे क्या, प्लस 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 नहीं पहुंचे। सुधीर सर ने तो वही लिख के दिया ना बेटा, तो मैंने आपका इतना डिस्टेंस कम कराया क्योंकि नीट एग्जाम में टाइम बचा के आंसर निकालना है, राइट। आईआईटी में भी टाइम बचा के आंसर निकालना है, तो मैंने इतना डिस्टेंस कम किया। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब भी ऐसा कुछ दिखे 10 की पावर जो होती है बाहर लिखो, जो आगे नंबर लिखा होता है उसको लॉग में डालो। क्या आ गया, पीएच। सर 4 माइनस लॉग 3 की वैल्यू सर 0.4770, मैं 0.4 ही पकड़ के चलता हूँ, 4 से 0.4 गए, 3.6 इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये अच्छा लगा, ये लगाओ, ये अच्छा लगा, बोर्ड के लिए ये लगाओ, आंसर वही आने वाली है। कितनी बेटा, 0.4770 प्लस 4 इक्वल टू 3.6 इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, ये बोर्ड में काम आता है, ये कॉम्पिटिटिव में काम आता है। चलो मैं इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो। तो मैं अभी H प्लस को हटा के OH माइनस में डाल रहा हूँ। बेटा OH माइनस में लिख रहा हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर -5, और क्वेश्चन में क्या दिया था सर, हमने पीएच निकालना है। बेटा अगर OH देता है, सुधीर सर का फॉर्मूला लगा दीजिए, POH इक्वल टू 10 की पावर जो बाहर माइनस ऑफ लॉग 3.6। बेटा 5 तो ठीक है, लॉग 3.6 कैसे निकालेंगे, हाँ ना भाई, लॉग 3.6 कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए 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 सर, लॉग 3 की वैल्यू कितनी थी, 0.4770। भाई लॉग 4 की वैल्यू कितनी थी, 0.6020। बेटा इन दोनों की वैल्यू आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको कौन सी अच्छी लगती है। अब 3 मतलब 0.47, 4 मतलब 0.6, 0.47 0.6 के बीच में मर्जी आपकी, मेरी मर्जी बताओ मेरी क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू मेरी मर्जी 0.5। क्या जाता मेरा, कुछ भी लिखो चल जाता भाई, 6 से तो बढ़ के नहीं लिखा, इससे तो कम नहीं लिखा, बीच में कुछ भी लिखो, लिख दिया। मेरा कैलकुलेशन मुझे आसान करना था, 4.5 डाल दिया, पीओएच की वैल्यू 4.5 आ गई। सर आपने पीएच निकालने को बोला, हाँ भाई मैंने पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 की स्केल आपको बताया था, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, राइट। तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 4.5, पीएच इक्वल टू 9.5 आ रहा बेटा, 10 और 4 14, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 9.5 आ रही है। बेटा क्या सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज, ठीक है आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे वीडियोस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए कि H प्लस और OH माइनस दे के पीएच निकाले हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे करेंगे हम लोग, थोड़े बड़े बड़े करेंगे, बड़े बड़े इन द सेंस आपको मालूम चलना चाहिए कि एग्जामिनर आजकल ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि एनटीए वाले को मालूम हो गया कि बच्चे लोग सुधीर सर से पढ़ के बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो थोड़ा लेवल बढ़ा दे केमिस्ट्री का। तो लेवल बढ़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका लेवल बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे ऐसे ट्रिक ला के देता हूँ। अभी बता ना बेटा, ये सब करने से अच्छा 10 की पावर जो है बाहर लिखो, माइनस नंबर को लॉग में डालो, आंसर आ जाता। सर लॉग की वैल्यू याद नहीं होती, किसने बोला बेटा लॉग की वैल्यू याद करने के लिए, मैंने तो आपको ये बोला log 1 की वैल्यू 0 सिर्फ पता रखो, याद मत करो, पता रखो। सब पता रखना याद रखना दोनों तो एक ही बात है। हाँ भाई log 10 की वैल्यू 1 याद रखो, और ये log 2 की वैल्यू 0.3010, 10 बार देख के लिखे तो याद हो जाता। log 3 की वैल्यू 0.4770, log 4 की वैल्यू अभी सॉल्व किया था ना बेटा, log 2 की पावर 2, दैट इज 2 इंटू log 2, दैट इज 2 इंटू 0.3010, दैट इज 0.6020, ये log 4 की वैल्यू है। सर log 5 की वैल्यू 0.6990, अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिखा तो भी कोई आपको गलत नहीं देगा। बाकी काम के नहीं है भाई, सब यही काम के हैं, और सारा खेल इसी पे चलता है।
टिल IIT मेंस लेवल यही खेलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए भाई। अब उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दे दिया। कितनी दी देखो, 8.1 इंटू 10⁻³ दिया है। अरे सर इतनी बड़ी वैल्यू ऐसा कैसे दे दिया? डरो मत भाई, 10 की पावर जो है बाहर, माइनस इसको क्या हो गया लॉग, क्या होता बेटा 8.1। ये फॉर्मूले किसके लिए था? सुधीर सर ने पीएच के लिए दिया था। H प्लस है तो पीएच होगा, OH माइनस है तो POH होगा। अब आ जाओ सर, सर 3 तक तो ठीक है भाई, लॉग 8.1 कुछ भी मत करो। सुनो सर, लॉग 8 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे भाई 2⁻3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, जिसकी पावर लॉग के बाहर। बेटा लॉग 2 की वैल्यू ढूंढो, कहीं ना कहीं मिलेगा, मिल गया 0.3010। सर 0.9030 ये वैल्यू है। 0.1 से क्या लेना देना है भाई हमको? कुछ भी नहीं, नहीं 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 कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं आता बेटा। अब आएगा ये 0.9030। बेटा 3 से 0.9 गया तो 2.1 अप्रोक्सीमेटली पीएच डाल दो। वो ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा 2.01, 2.02, 2.12, 2.13, ऐसा नहीं देगा। वो जानता है एग्जामिनर कि बच्चे सुधीर सर से पढ़ के आ रहे हैं, तकलीफ में चले जाएंगे, तो वो नहीं चाहता कि बच्चे कोई तकलीफ में जाए। राइट, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना बेटा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की वैल्यू दी गई है 2.16 इंटू 10⁻⁵। आप लोग इसकी पीएच निकाल के दे देना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाइए बेटा। H प्लस आयन इज इक्वल टू 1.28। देखो डेसिमल में आ रहा है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता भाई, करके देखो। आप पॉइंट के पीछे नहीं दौड़ना, आसपास लेके चल जाना। 1.28 इंटू 10⁻⁻²। राइट, आ रहा समझ में? बेटा OH माइनस आयन इज इक्वल टू, लगा लो, OH माइनस आयन इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू, आपकी मर्जी, आपको जो लगता लगा लो। मुझे लग रहा 3.43 इंटू 10⁻⁵ लगाना चाहिए। सब में यही मेथड लगा लो बेटा, आपको आंसर इजीली आते रहेंगे। चलो बना लोगे यहां तक? वेरी गुड सर। तो मैं चाहूंगा ये बच्चे लोग इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स मुझे सेंड करना, फिर मैं वेरीफाई करूंगा और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में बताऊंगा। हो गया? जल्दी बताइए बेटा, हो गया? बिठा दे, वेरी गुड। सर शैल वी गो द नेक्स्ट टॉपिक? यस सर। कौन सा वाला? कैलकुलेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। देखो बेटा, आपको H प्लस दिए तो पीएच निकाले, आपको OH माइनस दिए तो POH निकाले, और POH निकाल के फिर आपने स्केल में डाल के पीएच निकाले, यही था ना? अब इन लोग क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा खेलते हैं। क्या करते हैं बेटा, अब आपको पीएच देते हैं और बोलते हैं कि H प्लस और OH माइनस की वैल्यू निकालो। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा इजी है। कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, H प्लस एंड OH माइनस, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इसकी बेटा कैलकुलेशन करानी है। तो कैसे कराओगे? मैंने अभी भी बोला सर, अगर pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कराते हो तो H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ pH होती है। वेरी गुड सर। फिर बेटा POH बेस में देखा जाता है, माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, तो OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ POH। ये अपना सेकंड खेल है, आई मीन सेकंड वाला पार्ट है, ये है ना? करके देखेंगे सर ऐसा कुछ होता भी है क्या? भाई देखिए, होता क्यों नहीं, होता ही है। अब पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि सर मेरे पास पीएच की वैल्यू 3 दे दी है, राइट, और मुझसे पूछा भाई आप इसकी H प्लस भी निकालो और इसकी OH माइनस भी निकालो। सर दिया तो ये अकेला है, राइट, और पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू कितनी। अरे कैसा करेंगे सर? बेटा अगर पीएच की वैल्यू 3 है तो पीओएच की वैल्यू कितनी? 14 में 3 गया 11। पीएच की वैल्यू 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3, तो पीओएच की वैल्यू 11 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर -11। कितना इजी है ना बेटा ये? अरे वाह सर कितना इजी है। तो बेटा अब इसको देखो कैसा कर दिए, पीओएच की वैल्यू उन्होंने क्या कर दिए 12 दे दिए, और अब आपसे पूछ रहा है भाई आप इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू दोनों निकालिए। तो जब POH इक्वल टू 12 दे दिया तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 की स्केल में डालो। बेटा ये स्केल में POH अगर 12 डालते हो तो PH इक्वल टू 14 माइनस 12, तो PH इक्वल टू कितना 2 आ रहा, राइट। PH 2 आना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -2। POH 12 आना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH की -10 की पावर -12। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है? वेरी गुड। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। व्हाट इज दैट? एग्जांपल नंबर 3। सब पीएच की वैल्यू 6 है, राइट। क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू निकालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की भी वैल्यू निकालो, राइट। पीएच इज इक्वल टू 5 ले लो सारे, POH सॉरी बेटा, POH इक्वल टू 5 ले लो। और पूछा है कि भाई H प्लस की वैल्यू भी निकालो और OH माइनस की वैल्यू भी निकालो। आई होप आप निकाल लोगे ना। ये दो PH इक्वल टू देके पहले ये दो निकाले, POH इक्वल टू देके मैंने ये दो निकाला, तो ये दो एज होमवर्क आप तो कर ही लोगे। PH इक्वल टू 6 और PH इक्वल टू 5 बना लो बेटा। ये तो बड़े सिंपल सिंपल थे, राइट। अब एग्जामिनर आपसे खेलने लग जाएगा। कैसे? मैं बताऊंगा, यहां तक लिख लो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। ये बड़े आसान क्वेश्चन हो गए जो हमने अभी किए हैं। ऐसे क्वेश्चन एमसेट में पूछ सकता है बेटा, लेकिन ऐसे जो अभी दूंगा ना वो IITs में और अपने नीट में पूछे जाते हैं। अब वो कैसे पूछेगा आई विल एक्सप्लेन यू। पहले आप यहां तक कर लीजिए। हो गया? अब देखिए बेटा, ये जो वैल्यूज दे रहा था ना, PH3 PH4 POH12 POH5 जो भी, बेटा सीधे सीधे राउंड फिगर दिया था। अगर वो डेसिमल में कर दे तो क्या हो जाएगा सोचो आप। अगर वो डेसिमल में कर दे 3 4 5वां, बेटा अगर PH इज इक्वल टू आपको डेसिमल में डाल दे, सर 3.15 दे दिया। अब पूछ रहा H प्लस की वैल्यू कितनी, अब पूछ रहा OH माइनस आयन की वैल्यू कितनी। भाई ये ऐसे निकालना तो बहुत तकलीफ में जाएंगे। करना क्या है सुनो, PH इज इक्वल टू जब ये दे दे तो पहला आपका काम जो बनता है वो बना लो। मैंने तो यही सिखाया ना आपको। बेटा ये जो वैल्यू होती है ये ऐसा बुक में लिखा नहीं है, पर मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि मैं आपको इस सिंपल वे में लेके जाऊंगा। जब भी ऐसा है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा ही लगता है, तो जब भी ऐसा हो पहले इसको दो में तोड़ दो। सर ये 10 की पावर -3, 10 की पावर 0.15। अरे भाई -3.15 मतलब -3 को अलग कर दो और 0.5 को अलग कर दो। कर दिए ना? कर दिए। अब करना क्या है देखिए बेटा, एक तरफ -1 और एक तरफ +1। रुको 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 बेटा, एक की तरफ -1 और दूसरे की तरफ 1 डाल के -0.15। नहीं समझे? ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करो बेटा आप भी। 10 की पावर -3 अच्छी बात है, 10 की पावर 0.15। बेटा यहाँ -1 लगा दीजिए और ये 1 माइनस कर दीजिए। बेटा ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। ये पीछे लगा है, ये पीछे लगा है और ये +1 आगे लगा है। तो ये 1 माइनस 0.15 -3 -1, राइट। राइट, डाउट सर किसी को? बेटा पहले -3 0.15, ये -3 है तो ये भी माइनस लगाओ। ऐसे समझेंगे ना बेटा, ये -3 है, ये माइनस लगाओ, इसके पीछे माइनस लगाओ, इसके आगे +1 लगाओ। बेटा ये किए तो होता कितना 10 की पावर -4, ये किए तो होता कितना 10 की पावर 0.85। नहीं होता सर? बेटा 1 में से 0.15 निकालो, 0.85 आती है।
मतलब इन दोनों को मिला के अगर मुझे लिखना भी है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, h प्लस इक्वल टू 10⁻³ कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁴, ये वाला, इंटू 10⁻�0.85 ये वाली। अब देखो 10⁻�0.85 की वैल्यू कितनी आती है मालूम? 7। सर आपको कैसे मालूम? देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, log 5 की वैल्यू कितनी? 0.6690, मतलब 0.7 ही लेते ना आप। वेरी गुड। सर log 6 की वैल्यू कितनी? सर log a इंटू बी, है ना बेटा, 2 × 3 6।